हालेलुया। आप सबका स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। आज कुछ चीज़ें हम देखेंगे, क्यों यीशु मसीह को, क्यों परमेश्वर को इस संसार में आना पड़ा और उस मृत्यु को सहना पड़ा। हमें क्या लगता है कि मृत्यु किसने बनाई है? हाँ? बहुत सारे लोग सोचते हैं मृत्यु शैतान की ओर से है। मौत बहुत भयानक चीज है, मौत बहुत डरावनी है और मृत्यु को शैतान ने बनाया है। ऐसा भय मृत्यु का आज लोगों के अंदर, क्योंकि मृत्यु ने अपना राज्य बढ़ा लिया है। मैं आपको बता दूं, मौत, बहुत सारे सोचते मृत्यु तो शैतान की ओर से है, मौत अच्छी चीज नहीं है, वो शैतान ने बनाई है। आज हम जानेंगे कि मृत्यु कहां से आई, कैसे आई। क्या वो शैतान ने बनाई? नहीं। बाइबल में हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 1 उसका 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं, आगे 27 में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर ने मृत्यु कैसे आई, आज एक गहरा भेद प्रभु चाहता है कि हम जानें आज मृत्यु के विषय में। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया अपने स्वरूप और अपनी समानता में, और पृथ्वी की हर वस्तु के ऊपर, हर चीज के ऊपर, परमेश्वर ने हर जानवर के ऊपर मनुष्य को अधिकार दिया। हालेलुया। एक वचन और निकालेंगे। आज हम जानेंगे उस महान परमेश्वर, आज आप परमेश्वर की महानता को समझेंगे। वो परमेश्वर कितना महान है। बाइबल में लिखा है कि हर एक तारा जिसे इंसान गिन नहीं सकता, परमेश्वर हर एक तारे का नाम जानते हैं। हालेलुया। उत्पत्ति वैज्ञानिक बताते हैं 5 मिलियन गैलेक्सी आकाश गंगाएं आकाश में हैं और उसमें अरबों तारे हैं। एक एक गैलेक्सी में करोड़ों तारे हैं। आप सोच सकते हैं कि उन सभी तारों को अनगिनत, मनुष्य उसे गिन नहीं सकता। उसको देखने के लिए टेलीस्कोप चाहिए होती है। बड़ी बड़ी मशीनों से इंसान उन तारों को देख पाता है, जिसे परमेश्वर नाम लेकर पुकारता है। आप सोच सकते हैं उस परमेश्वर की महानता को। लिखा 5 मिलियन गैलेक्सी आकाश गंगाएं आकाश में हैं। ये अभी पता लगा लो। और उसमें एक एक गैलेक्सी में करोड़ों करोड़ों तारे हैं। और उन सभी तारों को प्रभु अपना एक एक तारे का नाम जानता है। हम सोच सकते हैं उस महान परमेश्वर ने जिसने ये सृष्टि को बनाया है,
उसी परमेश्वर ने इंसान को बनाया है। और वो परमेश्वर ने किसके स्वरूप में? अपने स्वरूप और अपनी समानता में मनुष्य को बनाया। और परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? हालेलुया। क्या परमेश्वर ने मौत को बनाया? क्या परमेश्वर की इच्छा थी कि मनुष्य मरे? नहीं। आज एक वचन और निकालेंगे, 2। क्यों इंसान मरा? परमेश्वर रोज आदम से मिलने आता था, रोज उससे बातें करता था, उससे संगति करता था। और मुझे लगता है आदम की वाटिका में परमेश्वर और आदम बातें करते थे, खुश होते थे, आनंदित होते थे। परमेश्वर बहुत सारी चीजें आदम को बताता होगा। कैसा मजबूत रिश्ता था, कैसा प्रेम भरा वो रिलेशन था जो आदम और परमेश्वर का था। हालेलुया। तो क्या प्रभु की इच्छा थी कि आदम मर जाए? नहीं। आज हम देखेंगे, कई बार हमें लगता है कि मृत्यु शैतान की ओर से है। थोड़ा सा ध्यान से आज चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। उत्पत्ति 2 उसका 16। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही है? मृत्यु पहले से थी, आदम के बनने से पहले भी मृत्यु थी, लेकिन उसका अधिकार आदम के ऊपर नहीं था। हालेलुया। उस मृत्यु से इंट्रोड्यूस करवाने वाला परमेश्वर था। परमेश्वर ने बोला ये मृत्यु है। आदम मृत्यु को नहीं जानता था, आदम को पता नहीं था कि मौत क्या है। परमेश्वर ने क्या बोला कि आदम तू इस बाग के सारे फल खा सकता है। एक आज्ञा, उसे बोला कि तू सारे फल खा सकता है बिना खटके, पर भले या बुरे के ज्ञान का फल का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उस दिन मर जाएगा। हालेलुया। तो क्या था? मृत्यु तो थी पहले। परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन तू इस फल को खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। मतलब मृत्यु थी, लेकिन उसका अधिकार आदम के ऊपर नहीं था। मृत्यु थी, पर उसके अंदर जीवन नहीं था किसी को मारने का। हालेलुया। मृत्यु से मुलाकात किसने करवाई? ध्यान से आज थोड़ा समझेंगे हम चीजों को, ताकि आप परमेश्वर के आज गुड फ्राइडे वाले दिन समझ सको कि यीशु मसीह क्यों क्रूस पे गया था। किसी ने मृत्यु के विषय में कोई बात नहीं करना चाहता आज की डेट में। कोई उस ब्लड के बारे में बात नहीं करना चाहता। सब कहते हैं भले काम करो, अच्छे काम करो। बहुत सारे धार्मिक अगुवे आए, धर्मों की स्थापनाएं की, पर मनुष्य इस मृत्यु से कैसे आजाद होगा? किसी ने नहीं बात की। किसी ने नहीं कहा मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मृत्यु से छुड़ाऊंगा। किसी ने नहीं कहा मैं तुम्हारे लिए अपने प्राणों को देता हूं। किसी ने नहीं कहा मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। किसी ने नहीं कहा। सबने कहा उसकी भक्ति करो, अच्छे काम करो। बस हम सबका आदर करते हैं, जितने भी लोग हैं हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमारा छुटकारा देने वाला सिर्फ यीशु है। आज यहाँ पे ये परमेश्वर ने क्या बोला? जिस दिन तू वो फल खाएगा उस दिन मर जाएगा। तो इसका मतलब मृत्यु तो थी आदम के आने से पहले भी, लेकिन मृत्यु के पास जीवन नहीं था कि वो
आदम को मार सके, वो मनुष्य को मार सके। मृत्यु को जीवन कैसे मिला? हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला? जिस दिन तू ये फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। मृत्यु उसी दिन तू मर जाएगा। तो मृत्यु आदम के बनाने से पहले थी, पर मृत्यु के पास कोई भी ताकत नहीं थी, कोई भी जीवन नहीं था। और जब आदम को बनाया, शैतान भी उसी वाटिका में था। वो किसी भी रीति से आदम को मार नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास जीवन नहीं था। आदम मृत्यु को जानता भी नहीं था, जबकि वो वही थी। वो मृत्यु उसी जगह पर थी, लेकिन आदम उसको जानता नहीं था। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने कहा जिस दिन तू ये फल खाएगा, वो फल क्या? अनाज्ञाकारिता। उस मृत्यु का मनुष्य के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। वो बिना सामर्थ्य के यूजलेस थी कि वो आदम को छू सकती, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बोला था कि जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। तो मृत्यु के पास अपनी कोई ताकत नहीं थी, वो यूजलेस चीज थी। आदम को पता ही नहीं, वो वहीं पर थी, शैतान वहीं पर था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। चीजें तो हैं पर यूजलेस है, बिना काम की, बिना सामर्थ्य के। मृत्यु भी वहां थी पर बिना सामर्थ्य के थी। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला कि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उस दिन, तो मनुष्य की जो सामर्थ्य थी वो किस चीज में थी? आज्ञाकारिता में। हालेलुया। और मृत्यु की जो सामर्थ्य थी, जो स्रोत था, अब शैतान बहुत परेशान था। ये आदम, मैं यहां पर हूं, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी कोई पूछ ही नहीं है, मेरी तरफ कोई देख ही ना रहा। वो सोच रहा है कुछ नहीं। और वहां पर क्योंकि परमेश्वर ने मृत्यु के ऊपर किसको अधिकार दिया था? आदम को। प्रभु ने कहा सारी सृष्टि के ऊपर, मृत्यु के ऊपर भी आदम का अधिकार था। हालेलुया। मृत्यु आदम को मार नहीं सकती थी। समझ रहे हैं आप? मृत्यु के पास इतना अधिकार नहीं था कि वो मनुष्य को मार सके। वो यूजलेस चीज थी। आदम जानता भी नहीं था मृत्यु को। परमेश्वर ने उसे मिलाया मृत्यु से। परमेश्वर ने जिस दिन तू ये फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है बाइबल में? क्या लिखा? पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो अब मृत्यु कैसे आई? पाप क्या है? हम सोचते हैं ये चोरी करना, हत्या करना, व्यभिचार करना और बहुत सारी चीजें, चुगली करना, निंदा करना, ये पाप है। पाप क्या है? पाप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना। आप जब भी परमेश्वर के लॉ के खिलाफ काम करते हैं, वो अनाज्ञाकारिता है, वो पाप है। हर वो चीज जो परमेश्वर ने बोली है वो एक लॉ है, वो एक कानून है। परमेश्वर के मुंह से निकली हुई हर बात एक कानून है, और उसके खिलाफ काम करना यह अनाज्ञाकारिता है। हालेलुया। अनाज्ञाकारिता सिन है, पाप है। आज हम कोई भी वो काम कर रहे हैं, वचन में लिखा है, और हम उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, हम प्रभु के विरोध में खड़े हो जाते हैं। कर, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं नहीं मानता तेरे नियम को। आप समझ रहे हैं?
आप प्रभु के बैरी बन जाते हैं, आप प्रभु के सामने खड़े हो जाते हैं। मैं तेरे कानून की धज्जियां उड़ाता हूं, मैं नहीं मानता। तो क्या है, उस पाप का जो मजदूरी है वो क्या है, मृत्यु है। मृत्यु को सामर्थ कौन देता है? मृत्यु के अंदर वो यूजलेस चीज थी, उसका कोई भी अधिकार नहीं था आदम के ऊपर। अभी आदम सोच रहा है, वो घूम रहा था, क्या करूं, मेरे ये कौन अजीब सा जीव बना दिया, ये घूम रहा है वाटिका में, खा रहा है, पी रहा है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मुझे मेरी तरफ देख ही नहीं रही है कौन। मृत्यु यूजलेस थी, उसको कोई अधिकार नहीं था आदम के ऊपर। वो था वहीं पर, मृत्यु थी वहां पर, लेकिन उसका अधिकार नहीं था। शैतान था वहां पर, लेकिन आदम को शैतान छू नहीं सकता था, उसका कोई अधिकार नहीं था। अब उसने ढूंढा कि किस तरह आदम को परमेश्वर ने पूरे संसार के ऊपर अधिकार दिया था। अब उस सारी चीजों का कंट्रोल जो था वो शैतान लेना चाहता था, लेकिन उसके पास कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे वो इंसान के ऊपर कंट्रोल कर सके, उसे मार सके, कुछ नहीं था, उसका अधिकार ही नहीं था। एक बेकार चीज है जिसकी तरफ देखना ही नहीं। आज लोगों ने शैतान को इतना बड़ा बना दिया है, शैतान ने ये करा, शैतान ने वो करा, शैतान खुश होता है मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन ये लोग मेरी कितनी महिमा करते हैं। हालेलुया। उस समय शैतान अदन में था, लेकिन यूजलेस। आदम घूम रहा है, फिर रहा है, वो देख रहा, अरे ये व्यक्ति कौन है, ये प्रभु रोज मिलने आता है इससे। उसने देखा कि सारी सृष्टि के ऊपर इस आदम का कंट्रोल है। आदम मृत्यु को जानता तक नहीं था, ना उसका कोई अधिकार था मनुष्य के ऊपर, और ना शैतान उसका कुछ को छू सकता था, इतना अधिकार नहीं था उसका। लेकिन क्या हुआ, उसने देखा कौन सी चीज, किस तरह मैं कंट्रोल कर सकता हूं सब चीजों को। उसने सुना वहां पर परमेश्वर बोल रहा था, जिस दिन तू इसका फल खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। अब ये बात शैतान ने सुन ली, उसको पता था कि मैं कभी भी आदम को छू नहीं सकता, मैं इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि ये परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया है। हालेलुया। अब समझो, मृत्यु तो थी पर उसका अधिकार नहीं था हमारे ऊपर कोई, और ना हो सकता था जब तक परमेश्वर के द्वारा जो बोले गए शब्द थे कि जिस दिन तू इसका फल खाएगा, जिस दिन तू अनाज्ञाकारिता करेगा, उसी दिन तू मर जाएगा। और उसी चीज को शैतान ने देखा और मनुष्य को उसने वो फल खाने के लिए मजबूर किया। और जिस दिन मृत्यु को सामर्थ कहां से मिलती है, जीवन कहां से मिलता है, समझ आ रही है किसी को? किससे मिलता है? पाप से। हालेलुया। मौत मरी हुई थी, वो इंसान को छू नहीं सकती थी। उसको ताकत कहां से मिली? पाप से। जैसे ही मनुष्य ने पाप किया, छठ मृत्यु ने इंसान के ऊपर कब्जा कर लिया, क्योंकि कभी भी शैतान परमेश्वर की चीज को, उसके नियम को तोड़ नहीं सकता। प्रभु ने बोला जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। और जैसे ही आदम ने वो फल खाया, मृत्यु को ताकत मिल गई, मृत्यु को जीवन मिल गया मनुष्य को मारने के लिए। हालेलुया। मृत्यु के अंदर ताकत नहीं है, किसके अंदर ताकत है? पाप के अंदर। पाप मृत्यु को पैदा करता है। बाइबल में लिखा है कि पाप की मजदूरी मौत है। हालेलुया। प्रभु ने कहा जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उसी दिन मर जाओगे। परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में काम करना
अनाज्ञाकारिता है। और अनाज्ञाकारिता का मतलब पाप। पाप क्या है? अनाज्ञाकारिता, परमेश्वर के नियम को तोड़ना, प्रभु के लॉ को तोड़ना। जो प्रभु ने अपने मुंह से वचन लिख दिया, बोल दिया, वो एक कानून है, वो एक लॉ, एक नियम है वो। और जब हम उसके विरोध में काम करते हैं, हम पाप करते हैं। और जब हम पाप करते हैं तो मृत्यु को इनवाइट करते हैं। हालेलुया। क्योंकि पाप ही मृत्यु को बल देता है। हालेलुया। कुरिन्थियों निकालेंगे 15। यीशु मसीह ने क्या किया? जब यीशु मसीह संसार में आया, पढ़ेंगे इसका 54। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ जब प्रभु यीशु मसीह गुड फ्राइडे वाले दिन क्रूस पर गए। यहाँ पर पौलुस बोल रहा है, ऐ मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? ऐ मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उस डंक को निकाल दिया। अभी मधुमक्खी तो है, मौत तो है, पर हमें वो डंक नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हमें वो काट नहीं सकता। इसलिए उसने कहा, ऐ मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? तेरी जय कहाँ रही? तू तो हार गई। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो क्या हुआ? मृत्यु हार गई। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग मसीह में हैं उनके ऊपर मृत्यु का कोई भी अधिकार नहीं है। हालेलुया। मृत्यु को बल पाप से मिलता है। अगर इंसान प्रभु की आज्ञा में है, मृत्यु दो कोस दूर बैठी रहेगी। वो डरेगी, बोले नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं छूना, ये तो यीशु के लहू से धुला हुआ है। मृत्यु आपसे डरती है यदि आप आज्ञाकारी हैं, यदि आप प्रभु के वचन पे हैं। हालेलुया। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मेरा नाम ममता है, डेराबस्सी की रहने वाली। आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही बताने जा रही हूँ, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने 5-6 महीनों की लीवर की प्रॉब्लम से आज़ाद किया। मेरे शरीर के ऊपर सारी सोजिश आ गई, तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, उसके अंदर मेरी लीवर के अंदर प्रॉब्लम आ रही। 2 महीने मैंने डेराबस्सी से दवाई खाई, मेरे को बिल्कुल भी आराम नहीं था। मैं चिक्का मारती थी और मैंने बेचैनी बहुत। डॉक्टर बोलते थे लीवर के अंदर है। डॉक्टर ने बोला 10 टीके लगवाने पड़े। उसके बाद मैंने 4 टीके लगवाए, लेकिन मेरी ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई। फिर हमने डॉक्टर बदल दिया। फिर हमने उनसे भी दवाई ली, उससे दवाई लेते जब भी मेरा दर्द रहता, लेकिन मेरे को आराम बिल्कुल नहीं। उसके बाद हम पीजीआई गए। पीजीआई के अंदर भी लीवर की प्रॉब्लम नहीं आई। फिर हमने डॉक्टर बोला भी दवाई तो यही चलेगी लीवर की, भी तुम वही दवाई खाओ, पर मैंने बिल्कुल आराम नहीं था। मैं बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो पाती। इस बीमारी की वजह से मेरे घर वाले बहुत परेशान थे। इसकी वजह से मैं घर का कोई भी काम नहीं कर पाती। मेरे बच्चे थे, वो ही घर का काम करते थे। मेरे पति भी बहुत परेशान थे, घर का काम भी करते थे और बाहर का भी करते थे। मुझे भी देखते थे, दवाई देते, बच्चों को भी देखते, बहुत परेशान थे। एक दिन मेरे भाई भरजाई आए और मुझे चर्च में ले गए। जब हम सनोली चर्च में गए, उस दिन उन्होंने प्रेयर, उस दिन मम्मा ने शॉल के साथ प्रेयर,
उसी दिन ही जिस दिन पास्टर जी ने मेरे छोल रख के प्रार्थना की, उस दिन मुझे एकदम से चक्कर आए। जब मैं घर पे आई, सारी रात कहती कहीं भी दर्द नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक, मैं अपने घर का काम खुद करती। प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत रीति से मुझे चंगा किया। मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत खुश हैं। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। पास्टर कंचन मित्तल जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की। सभी बहन भाइयों को जय मसीह।